प्रिय छात्रों नमस्कार। सुरेंद्र कोचिंग क्लासेस पर आपका स्वागत है। क्लास 10th एनसीईआरटी अध्याय 1 वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक पहला प्रश्न आज हम हल करेंगे। तो प्रश्न पहला कहता है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। प्रश्न दिया है 135 और 225। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे 225 और 135। अब हम 225 हमारा बड़ा है, उसकी ओर बड़ी संख्या बड़ी निशान का चिन्ह लगाएंगे और फिर 135 लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि माना कि a बराबर 225 है तथा b बराबर 135 है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? तो ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर बी क्यू प्लस आर ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है। अब इसका बेसिक जानने के लिए ये होता क्या है, ये इसको हम जान लेते हैं। तो ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एल्गोरिथम इसी को बोलते हैं। तो ये होता है दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहां r का जो मान है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा। अर्थात वही जो हमने बताया कि r का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा परंतु b से छोटा होगा। ये कंडीशन दी हुई है हमको। तो ये कंडीशन हमारा बराबर और बड़े का निशान बताता है और ये भी बड़े का निशान बताता है। जहाँ पे अब यहाँ a हमारा क्या कहलाएगा? a हमारा भाज्य है, b हमारा भाजक कहलाएगा, q जो भागफल आएगा और r जो है हमारा शेषफल होता है। तो ये हमारा होता है इस प्रकार से, ये भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल का प्रमेय है। इसे ही क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका कहते हैं। और इसे a बराबर बी क्यू प्लस आर से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप देख सकते हैं। तो अब चलिए अपने प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न पे अब हम क्या करेंगे, इसको हमने मान लिया a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हम क्या करेंगे, तब इसको हल करेंगे। हल करना क्या है, प्रमेयिका क्या कहलाएगा हल करना, कि जब तक r का मान जो हमारा शेषफल है वो 0 नहीं आएगा तब तक इस प्रमेयिका को हमको हल करते रहना है। एक स्थिति आएगी जहाँ पे r का मान 0 आएगा, तब ये हमारा जब r का वैल्यू 0 आएगा वही हमारा प्रमेयिका कहलाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हल कहलाएगा और वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब यहाँ हम थोड़ा और लिख देते हैं कंडीशन, जहाँ ये जो r की वैल्यू है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी और b से छोटी होगी, ये हमारा कंडीशन कहता है। तब अब इसमें हम मान लेते हैं चरण 1। इसमें हम मान लेते हैं चरण 1। तो पहला चरण जो है हमारा वो क्या कहलाएगा कि 201 को हम क्या माने हैं 225। तो a की जगह पे हम लिख देते हैं 225 बराबर b हम क्या मान के रखे हैं 135 और q हमारा नहीं है तो q हमारा क्या रहेगा, जैसा q है इसके साथ गुणे में तो q गुणे में रहेगा, प्लस r भी हमको मालूम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम हल करेंगे, भाग करेंगे। 135 हमारा क्या है, भाजक है, अब भाज्य क्या है हमारा a। तो क्या होता है कि भाग करते हैं हम इसको, तो
225 में हम किसका भाग करेंगे? 135 का। तो 135 एकम 135, 2 बार में 270 हो जाएगा। एक बार जाएगा, एक बार करते हैं तो कितना आता है? 135। इसको घटा लेते हैं हम। तो जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये 0 और ये हासिल दे दिया, 12 में 3, ये 90 आ गया। तो ये हमारी आर क्यू की वैल्यू और ये हमारी आर की वैल्यू आ गई। इसको हम रख देते हैं यहाँ पे। तो 225 बराबर 135 गुणे क्यू की वैल्यू 1 है प्लस आर की वैल्यू कितना निकाले हम? 90 आया। ये हमारा पहला चरण कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार चरण दूसरा, इसको कब तक करना है बताया हमने कि जब तक शेषफल हमारा 0 ना आ जाए। यहाँ पे 90 आया है, अभी और जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अभी तो हमने माना था ए हमारा 225 था तो 225 लिख दिए थे और बी हमारा 135 था, लेकिन अब तो 225 का हमने कर दिया। अब क्या करेंगे? जो हमारा 135 था वो अब हमारा ए का मान कहलाएगा। 135 जो है वो हमारा चरण दूसरे में ए का मान कहलाएगा और जो 90 है वो हमारा बी का मान कहलाएगा। ठीक है। अब गुणे क्यू प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला है। इसके बाद अब क्या करेंगे? इसको भी हम भाग करेंगे। जब इसको भी हम भाग कर लेते हैं कि क्या आता है तो देखते हैं। 135 में 90 का भाग करेंगे हम तो क्या आता है? 90 9 दूने 18, 180 2 बार में ज़्यादा आ जाएगा तो एक ही बार जाएगा। एक बार जाएगा तो कितना आता है? इसको हम घटा लेते हैं तो ये हमारा 5 आ गया और ये हमारा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा शेषफल। तो ये हमारा क्यू हमारा 1 आ गया और शेषफल हमारा आर बच गया। तो अब इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस आर का मान कितना आया है? 45। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? आगे हल करेंगे। तो जब आगे हल करते हैं तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा। 135 को जब हम हल करते हैं तो ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे? अब तीसरा चरण, अभी भी शेषफल हमारा 0 नहीं आया है तो हम लिखेंगे चरण 3। चरण 3 में सेम उसी प्रकार अब यहाँ पे हमारा जो 90 है वो ए का मान कहलाएगा और जो 45 है वो बी का मान कहलाएगा और गुणे क्यू प्लस आर। इसको भी जब हम हल करेंगे तो अब देखिए इसको हम हल करते हैं। 90 बराबर 45 का जब हम 2 में गुणा कर 90 में गुणा करेंगे तो ये 2 बार में 45 दूना 90 आता है और शेषफल हमारा क्या बचता है? 0। कैसे बचेगा देख सकते हैं आप इस प्रकार से कि ये जो है हमारा 90 में हम 45 का जब भाग करते हैं तो 45 दूना 90, तो ये हमारा शेषफल आ गया 0 और क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो यही हम यहाँ पे लिख दिए। तो अब देखिए कि हमारा शेषफल कितना आ गया यहाँ पे? 0। तो यही तो हमको लाना था। तो हम लिख देंगे यहाँ पे अतः यहाँ शेषफल 0 आया, 0 आया है। तब 135 और 225 का HCF क्या होगा? HCF जिस पे 0 आया है, किस पे? आप 45 पे।
तो इसका HCF क्या होगा, 45 होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया हमारा हल। HCF हमारा कितना आ गया, 135 और 225 का 45। तो कोई समस्या तो नहीं है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं और देख सकते हैं बड़ी आसानी से। एक बार आप पुनः देख सकते हैं, ये हम इसको हल कर लिए, आप देख सकते हैं अच्छे से, और इसको आप लिख भी सकते हैं। इस प्रकार से आप देख ले इसको पुनः दोबारा, और जो इसका सेकंड पार्ट है, तीसरा चरण, ये भी आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को हिट कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।